अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम में आपकी आवाज़। लोटे हमारे सियासतदान जो आप सब के इल्म में है कि कभी कोई लोटा बन जाता है, कभी कोई लोटा बन जाता है। मगर आज ये एक और जो चीज़ सामने आई है, ये 4 सद्दा में वाक़या पेश आया। जी हाँ, 2 भाई जान से चले गए। लड़ाई की वजह पता चली कि लोटा है। और लोटे की ये जो मुझे तक अभी तक इतला मिली है कि एक ने कहा सुनते पहले पढ़ लें, वजू बाद में कर लें, किसी ने कहा नमाज। और इसी बहस में गुस्से में एक ने फायरिंग खोल दिए, 2 भाइयों को इस दुनिया से चलता किया। ये फजर की नमाज का वाक़या है, सुबह सुबह था। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग इन मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इस्लामी तालीमात क्या है। अगर बहस आप करेंगे सुबह सुबह, अगर कोई कर भी रहा तो खामोश रहें। मैं मुख्तलिफ जगह पे देखता रहता हूँ कई लोग किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, कई किस तरह। कभी मैंने कोई दखल अंदाजी नहीं की, और बंदा अपने जो उसको बताया गया उसके मुताबिक इबादत कर रहा है। आप वहाँ पे नुक्ताचीनी शुरू कर दे, आप वहाँ पे बहस शुरू कर दे। और हमारे तो पाकिस्तान में आपको पता है कि मज़हब के नाम पे तो हम जो भी आप सामने आ जाए उसे उड़ा देते। चाहे मज़हब हमारा कह रहा है कि आपने किसी का कत्ल नहीं करना, वही मज़हब कह रहा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसमें अगर आप अंदाज़ा लगाए कि कोई लोटा उसने कहा वो पहले दे दो, ये मुझे दे दो, शायद इस पर लड़ाई हुई हो, तो फिर भी गलत है। इस्लामी तरीक़ के वाक़यात आपको इल्म में है कि ऐसा वाक़या भी मिलता है कि जब कई अफराद की जान ख़तरे में थी तो उसने कहा था पहले उसको पानी पिला दो, उसने कहा नहीं उसको पिला दो, सब शहीद हो गए। मगर इस्लामी तलीमात आज है कहाँ पे? ना इंसानी तलीमात है, ना अखलाकियात है, ना किसी को इस्लाम से। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ तो समझने में मुश्किल हो रही है, जो समझाने में जो लोग हैं वो नाकाम हो गए। अब प्रॉब्लम एक लोटा थी, 2 घर जो है वो जुड़ गए। अगर ये शादीशुदा हुए, उनके बच्चे भी, उनका बेड़ा गर्क हो गया, उनकी तालीम, उनके घर के अखराजात, इनकी अगर बच्चियाँ हुई तो वो कौन संभालेगा। एक गलत फैसला जिसने भी ये गोली चलाई, और खुद भी, अच्छा 2 नहीं 3 गए, जिसने गोली चलाई वो भी गया, वो कहते एक जख्मी भी है। 4 घर लगा ले, 4 घरों का बेड़ा गर्क हो गया कि ये जो एक लोटे की लड़ाई। अब अगर आपके तो ये लोटों की लड़ाई ने तो हमारा मुल्क ही बर्बाद कर दिया। दूसरे जो लोटे हैं आपको पता है, वो आप जाते हैं वोट लेने तो वहाँ पे उनकी जूत परेड होती है, तो वहाँ से भाग जाते हैं। मस्जिद में भी लोटों की लड़ाई, बाहर सड़कों पे भी लोटे, हर जगह पे लोटे। मुल्क को तमाशा बना दिया। ना हमारा मुल्क मज़हब के मुताबिक चल सका, ना सियासत के मुताबिक चल सका, ना इंसानियत के मुताबिक चल सका। सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी ऐसी तैसी की जा रही है। किसी की बीवी की नंगी तस्वीरें लगाई जा रही है, किसी की बेटी की नंगी तस्वीरें लगाई जा रही है। कोई पता नहीं कि हमारी अखलाकी हालत इतनी गिर चुकी है कि इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है भी कुछ नहीं, वाकई कुछ नहीं। रोज़ाना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़े लोगों की, कभी कोई हो रही है, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। वहाँ पे बातें करके उठ जाते हैं, बाद में आपको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। अदालतें हैं, उनकी हालत ख़राब है। आप देख लें, कानून है वो बेबस है। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ अब उसकी तरफ आती है। ये जो कुछ मस्जिद में हुआ, ये एक तो कम तालीम नहीं है हमारे लोगों के पास, शऊर नहीं आ सका। और सियासतदान यही चाहते हैं कि इनको तालीम ना दी जाए। सिंध में पता नहीं कितने अरब का राशन तकसीम किया गया, जो गरीबों को पता नहीं कि किधर गया। गरीबों के नाम पे ये अमीर लोग अपना सिस्टम चला रहे। अगर ये जाहल ना हो, वो किसी ने कहा था कि जब तक जाहल लोग जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। आप देख लें, रोज लोग ठगे जाते। रोजाना सोशल मीडिया पे प्रोग्राम चल रहे थे, फिर भी ठग नई कार्रवाई डाल के किसी न किसी को ठग के उसका बेड़ा गर्क कर जाते। क्या वजह? वजह यही है कि
जाहल और बेवकूफ़ लोग पाकिस्तान में कसरत से पाए जाते हैं, माजरत के साथ। अपने इर्द गिर्द देख ले, सड़कों पर लड़ाई, कोई किसी काम में लगा हुआ है, अपने काम में दखल अंदाजी नहीं है, किसी और के काम में दखल अंदाजी दी जा रही है। और मुल्क का भी बेड़ा गर्क, अपना भी बेड़ा गर्क, घर वालों का भी बेड़ा गर्क, बच्चों का भी बेड़ा गर्क। देख लें आप आज भी पाकिस्तान में सड़कों पे जिस तरह ये जहालत के वाक़यात आपको नज़र आते हैं, उसमें कमी नहीं हो रही। मुझे एक और चीज़ का भी इस पर इख्तलाफ है, ये सोशल मीडिया पे लोग जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, वहाँ पे कोई ठेला लगा के खड़ा है, कोई रेडी लगा के खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, और गरीब के साथ जाके कभी उसकी भी चीज़ें खानी शुरू कर देंगे, कभी कुछ, बाद में उसको चाहे भी बता ही देते हैं। मगर मैंने कई प्रोग्रामों में कहा कि गरीबों का कम से कम मजाक ना उड़ाया करें। वो बेचारे खड़े होते हैं इसी आस पे कि कोई बंदा आएगा, कोई 4 पैसे कमाएंगे, और आप जाके वहाँ पे मजाक शुरू करके उसका और दिल को जो तकलीफ पहुँचाते हैं। मेरा ख्याल है कि तौबा करनी चाहिए। ये भी जहालत की वजह है कि मेरा चैनल चल जाए, मेरा बल्ले बल्ले हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। अपनी टिकटॉक बनाने के चक्कर में, अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में हर एक का मजाक उड़ाया जाता, तमाशा बना दिया। कई है वो लड़कियों के साथ जाके मजाक कर रहे हैं, वो अपनी जी हम टिकटॉक बना रहे थे, कई चपेड़े भी खा रहे हैं। एक बंदा इसमें है, उसको मेरा ख्याल काफ़ी रोज़ाना इसी काम में चपेड़े मारती है। गैरत मर चुकी है, शर्म मर चुकी है। कभी भी अपना जो म्यार है वो ख़राब नहीं आपको करना चाहिए। ज़िंदगी में अच्छे तरीके के साथ भी आप काम कर सकते हैं, ये नहीं कि तमाम हरकतें वो करें जो गैर अखलाकी। आपने देखा आज पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया, लोटों की वजह से तो जो पहुँचा ही पहुँचा, मगर हमारे जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी आज तक होश के नाखन नहीं लिए। उन्होंने भी नहीं सीखा कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह अपने आप को तब्दील करना। कई लोग मैं देखता हूँ ये यूरोप में आकर भी अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते, वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, वहीं पे चल रहे होते जहाँ पे होते हैं। तो जो बुनियादी वजह है वो यही है कि हमारे मुल्क में जहालत में इजाफा हुआ। दूसरे कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था ईरान के बारे में। ईरान वो बता रहे थे, पाकिस्तानी थे लड़के गए हुए, मैं खुद भी वैसे तो गया हुआ, लेकिन वो बता रहे थे कि जो ईरान में हमने सफ़र किया उसका हमें पता नहीं चला, जो पाकिस्तान में हम सफ़र कर रहे हैं हमें पता चल रहा कि अज़ाब में पड़ गए। ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं पूरी दुनिया ने लगाई है, बड़ी देर से लगी हुई है। हमारे ऊपर तो पाबंदी कोई भी नहीं, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है पाबंदी बर्दाश्त नहीं करते, भीख मांग लेते हैं, सदका मांग लेते हैं, सियासतदानों को अंदर डाल देते हैं, हीरो हो गई हमारे मुल्क के उनका नाम वो निशान मिटा देते हैं। कोई पाबंदी नहीं, मगर बरकत कोई नहीं, कोई बरकत नहीं। वो कभी गलत पैसों से भी बरकत घरों में आई है या मुल्कों में आई है, कभी भीख के पैसों से खुददार कौमें होती हैं। आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ईरान तुर्की आगे आते हैं, आपको दुनिया नज़र और आएगी, और दुनिया होगी अखलाकी तौर पे। उनकी सेहतें भी, वो लोटों पे भी नहीं लड़ेंगे कि मस्जिद में लोटे की वजह से लड़ाई होगी। मैं कई मुल्कों में जाता रहता हूँ, कई मसाजिद में मेरा जाना आना होता है, मैं देखता हूँ वहाँ कई दफ़ा मैं वीडियो भी बनाई है। कोई किसी की इबादत में दखल अंदाजी नहीं करता, जो जिस तरह इबादत कर रहा है वो कर रहा है। ये आप मक्के चले जाए, वहाँ भी आपको इस तरह के वाक़यात नहीं मिलेंगे जो हमारे मुल्क में मिलेंगे। वहाँ भी यार कोई अपनी नमाज पढ़ रहा है या जमात के साथ पढ़ रहा है, जिस तरह भी पढ़ रहा है, किसी को दिलचस्पी नहीं। हर एक को होता कि यार मैं जिस काम के लिए आऊँ मैं अपना काम करूँ। और यही चीज़ मस्जिद में होनी चाहिए कि हाँ वो इबादत के लिए आए हैं, ना कि वहाँ पे खून खराबा करने के लिए आए। ये सोच आज क्यों हमारी तब्दील नहीं हो रही? क्योंकि ना तो हमने कोशिश की। अब जिस तरह बच्चे को बताएंगे नहीं, वो सच वो जो ईरान से गया था उसने कोक पी, कोका कोला की छोटी कैन थी, तो वो डस्टबिन ढूंढ रहा था। जब पाकिस्तान गया कहता फिर मुझे याद आया, हो ये तो पाकिस्तान है, ईरान तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि ईरान में जिस तरह उन्होंने सफाई रखी हुई मुल्क की, तो बंदा हमसाये से सीख लेता है यार, कुछ ना कुछ अखलाकियात कुछ हमने अपने को बदलने के लिए लोगों के तौर तरीके से सीख लेता है। ये ड्रामे सारा दिन आप लोग देखते हैं, वहाँ से देख ले के कोई सीख लेता है, कोई इंसानियत सीख लेता है।
तो आज मेरा ख्याल इतना ही। आज एक प्रोग्राम मैं पेश करने की कोशिश करूँगा नवाज शरीफ के मतलब, उसके सर से आग निकल रही है, क्यों निकल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।